जी नहीं, नहीं बिल्कुल मैं फिर आऊँगा आपके पास, मैं ज़रा अंदर से आपके पास चलूँगा, चूँकि ये जो अरब हैं और उनकी एम्बेसीज़ हैं, उनसे बहुत क्लोज़ रहते हैं। तो मैं इनसे ये जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरह से अब चीज़ें सामने आ रही हैं अंदरुल बारी साहब कि जॉर्डन है, लेबनान जॉर्डन है, कतर है, मिस्र है, सऊदी अरब है, यूएई है। इन्होंने इस पर जो नाराज़गी ज़ाहिर की है कि भई ये कैसे कह सकते हो कि फ़िलिस्तीनी जो है वो गज़ा छोड़ दें, कतर चले जाएँ और मिस्र चले जाएँ, ये मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक तामीरात का सवाल है तो हम इसकी तामीर करेंगे। मिस्र ने कहा कि हम बंकर तक बनाएँगे, उनकी हिफ़ाज़त के लिए, ताकि वो अपने आप को बचा सकें। जैसे अभी कैंपों में थे और वहाँ तो मार दिए जा रहे थे। लेकिन अगर आइंदा कभी ऐसा हो तो ये मतलब मैं एक बार ये समझना चाहता हूँ थोड़ा से कि ये जो बातें आ रही हैं, क्या कितना इस पे यकीन किया जाए, कितना भरोसा किया जाए? क्या चेंज वाक़ई आ रहा है? देखिए, जहाँ तक की बात आपने चेंज की है, ज़ाहिर है कि आप जनरल सीसी जो कि इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, उनके अगर बयान को ताज़ा जो बयान आए हैं, उनके उन बयानात को देखिए, उसमें वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर जो है डैम तोड़ देंगे, तो जो है पूरा इज़राइल साफ हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है जो है यरूशलेम और ख़ास तौर से जो तेल अवीव है, तेल अवीव तक पहुँचने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये पहला ऐसा मौका है जब इजिप्ट की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। या आप ये देखिए कि जिस जॉर्डन के आपने ज़िक्र किया, पहले जब ये पूरा फ़ॉर्मूला सामने लाया गया, ये बात रखी गई कि कुछ लोगों को जो है अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर ले जॉर्डन, कुछ को इजिप्ट जो है ट्रांसफ़र कर ले। तो ज़ाहिर है कि जिस तरह का बयान उस वक़्त सामने आया, उस वक़्त भी एक सख्त बयान आया था। हालाँकि जब वो ट्रम्प से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम अपने यहाँ 200 मरीज़ यानी जो घायल हैं, उनके इलाज के लिए हम लेकर के आएँगे। उनका हम इलाज करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये परमानेंट ही हमारे पास रहेंगे। हम उनका इलाज करेंगे, वो अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, चाहे जो है जॉर्डन हो या फिर ये पूरे अरब ममालिक हों, इनके अंदर जो जिस तरह का ये एक पिछले कुछ समय में जो हालात बदले हैं, ख़ास तौर से जो बहार अरब के बाद से जो सिचुएशन है, उसके बाद पूरे अरब जितने भी बादशाही सिस्टम वाले मुल्क हैं, वहाँ पर एक अजीब-सी बेचैनी है। ख़ास तौर से वो बादशाह, वो राजा, जहाँ पर बादशाहत है जिन मुल्कों में, वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस हालत को कैसे निपटे, क्योंकि अमेरिका पर वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। खुद उनकी अपनी पब्लिक के अंदर जिस तरह की बेचैनी है, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को महसूस करते हैं और उनको लगता है कि अगर इस बेचैनी को फ़ौरन समझा ना गया, तो आने वाला दिन शायद उनके लिए मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी जैसी सूरत बन सकती है। उनको एक तरह से या ये कहा जाए कि सद्दाम हुसैन जिस तरह से गुज़रे थे जिन हालात से, उन हालात से छुपना पड़ सकता है जाकर के किसी जो है अंडरग्राउंड होना पड़ सकता है, तो इस तरह के हालात बन सकते हैं। तो अब ये जो अरब ममालिक हैं, कल के मुकाबले में कल एक ऐसा वक़्त था कि ये अरब ममालिक कुछ भी नहीं बोल सकते थे। लेकिन आज अरब ममालिक हर तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से मज़बूत हो रहे हैं। चाहे आप फाइनेंशियली उनको ले लीजिए, वो अपने तौर पे अपने आप को उन्होंने मज़बूती ली है। उसके साथ-साथ उन्होंने वेपनाइज़ेशन किया है अपने लिए और बड़े पैमाने पर उन्होंने अपनी फ़ौजों को स्ट्रॉन्ग किया है। यही वजह है कि जब 1982 में इज़राइल ने जब हमला किया था और ये पूरी जंग लड़ी गई थी। आपको याद होगा कि महज़ 6 घंटे के अंदर 6 मुल्क पूरी तरह से इज़राइल ने उस पूरे इलाके के उस पर जो है कब्ज़ा कर लिया था और इन ममालिक को जो है अरब मुल्कों को पसपाई का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज वही जो है अरब मुल्क है और छोटे-छोटे ग्रुप हैं, चाहे वो हमास हो, होती हो या फिर जो है अंसारुल्लाह है, ये छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं। ये तमाम के जो छोटे ग्रुप हैं, इन पर आज तक इज़राइल डेढ़ साल से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है, 2 साल के करीब हम पहुँचने वाले हैं, कुछ महीनों में हम पहुँच जाएँगे वहाँ पर। अब तक वो जो उसका अपना एक गोल था, किसी भी एक गोल पर अचीव नहीं कर पाया है। ये खुद वो ममालिक अरब जिनको इज़राइल ये भरोसा दिया करता था, अमेरिका ये भरोसा दिया करता था कि नहीं,
हम मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी में तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, तुम्हें किसी तरह का कोई जो है परेशानी की बात नहीं है, जो हालात होंगे हम देख लेंगे, हमारी फौजें उन तमाम चीज़ों को निपटा लेंगी। लेकिन अब इन राजाओं को ये समझ में आने लगा है कि अगर पब्लिक का भरोसा ना जीता गया और जिस तरह से हालात तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, अगर इनके साथ स्टैंड न किया गया, तो अमेरिका या इज़राइल इनको बचाने के लिए नहीं आएँगे। और यही कारण है कि पाकिस्तान की आर्मी पर जिस तरह का अरब मुल्कों का भरोसा है, वो अमेरिका या इज़राइल पर वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के जनरल परवेज़ अशफाक कियानी साहब जो कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ हुआ करते थे, तो सऊदी अरब ने बाकायदा उनको अपनी एक जो पूरी फ़ौज बनाई हुई है, एक मुश्तरका फ़ौज है, उसका कमांडर इन चीफ बना करके रखा हुआ है। वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि ये जो अरब मुल्क है, अब इनकी इस तरह की आवाज़ आप देखते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले ये इस तरह से नहीं बोला करते थे, लेकिन अब अगर ये बोल रहे हैं, तो इसके पीछे ये एक बड़ी वजह हमें नज़र आती है। और जहाँ तक कि फ़ाज़िल साहब ने ये कहा था कि जो है अमेरिका का जो ज़िक्र कर रहे थे, हम आपको बताएँ कि पिछले दिनों बाइडेन साहब जब चुनावी दौर चल रहा था, तो उस वक़्त उन्होंने कहा था कि जब ट्रम्प साहब उनकी जीत हो गई थी, तो उस वक़्त ट्रम्प साहब के बारे में उन्होंने कहा था अमेरिका के लिए ये डिज़ास्टर है। सिर्फ़ ट्रम्प जो है अमेरिका के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए इज़राइल और अमेरिका दोनों डिज़ास्टर साबित होंगे। या आप लिख कर के रख लीजिए, आने वाले दिनों में ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब से इन्होंने कुर्सी सँभाली है, जैसा कि आपने ज़िक्र भी किया कि कहीं मेक्सिको को अपना बनाए ले रहे हैं, कहीं कनाडा को अपना बनाए ले रहे हैं, और यूक्रेन से कह रहे हैं कि नहीं साहब 5 बिलियन डॉलर हमें वापस करो क्योंकि हमने तुम्हें हथियार सप्लाई किया है, वो तमाम की तमाम चीज़ें। और अगर हमें 5 बिलियन डॉलर नहीं दे सकते हो, तो तुम हमें सबसे अच्छी ज़मीन दो। तो जो आपने एक ये बात कही कि ये पूरी तरह से एक बिल्डर माफिया टाइप का जो बर्ताव किया जा रहा है, और ज़ाहिर है कि इस तरह के लोग ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। ना ही ये सर्वाइव कर पाते हैं, बल्कि इनका जो जो अभी फज़ील साहब कह रहे थे कि इक़बाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। इनका जो एक वक़ार था दुनिया में, जो एक इनकी एक इज़्ज़त थी, हालाँकि ताकत के बल पे वो मनवाने की बराबर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डे बाय डे उनका जो इक़बाल, उनका जो एक वक़ार है, उनकी जो एक इज़्ज़त है, वो डे बाय डे डाउन टू डाउन होती हुई नज़र आ रही है। और ये वो दुनिया के हालात बता रहे हैं कि अमेरिका का अब कोई उस तरह का वजूद या उस तरह का खौफ नहीं है। यही वजह है कि किसी ज़माने में अमेरिका से लोग खौफ खाया करते थे, लेकिन भारत को आप देख लीजिए, भारत के विदेश में मंत्री जब भी कोई एक बयान आता है, फौरन भारत की तरफ से एक मजबूत बयान दिया जाता है कि नहीं, सुपर पावर आप नहीं है, सुपर पावर और भी लोग हैं, भारत भी विश्व गुरु बन रहा है, और वो आपकी हर बात को उस तरह से नहीं तस्लीम करता है। हालाँकि कभी-कभी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जो अरब ममालिक हैं, उनका नज़रिया बदल रहा है, सोच बदल रही है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो इस बात को महसूस करने लगे हैं कि अमेरिका और इज़राइल या यूरोप उनको बचाने के लिए अब उतने मजबूत या उतने सक्षम नज़र नहीं आते, क्योंकि छोटे-छोटे ग्रुप अगर डेढ़-डेढ़ साल, 2-2 साल जो है फाइट करने की पोज़ीशन में, जिनके पास ना हथियार है, जो निहत्थे हैं, चूँकि जंगें देखिए हथियारों से नहीं लड़ी जाती। हमास ने ये साबित कर दिया कि जंग हमेशा जो है हौसलों से लड़ी जाती है, मजबूत इरादों के साथ लड़ी जाती है। यही वजह है कि उनके पास हथियार नहीं है। जो थोड़े बहुत हथियार हैं, वो अपने हथियार और अपने हौसलों के दम पर आज उन्होंने इसराइल और पूरे यूरोप और अमेरिका, जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये जो तमाम के तमाम ममालिक हैं, इन तमाम ममालिक को अपने घुटने पे ला करके खड़ा कर दिया है। तो ये पूरी तरह से साफ है, और अरब शासकों को इस बात का अंदाज़ा हो गया है। यही वजह है कि ट्रम्प के उस बयान के बाद फौरन ही जो है अरब लीग की एक मीटिंग कैरो के अंदर बुलाई गई। उसमें इन्हीं तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है और ट्रम्प या फिर इज़राइल ज़बरदस्ती गाज़ा के लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है इजिप्ट की तरफ या जॉर्डन की तरफ, तो उस सूरत में उनका रुख क्या होना चाहिए? उस पर डिटेल जो है बातचीत हुई है। तमाम जो अरब लीग के वज़राए ख़ारिजा हैं, फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो हैं, इसके अलावा बहुत सारे लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। उन लोगों ने सर जोड़ करके इसी चीज़ को डिस्कस किया है। वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, मुमताज़।
वाकई एक अच्छा अपडेट यहाँ पे अब्दुल बारी साहब ने दिया है और बेहतरीन तरीके से उसको एलेबोरेट किया है यहाँ पे, उसकी तशरीह तक उन्होंने कर दी है। और मैं वाकई एक अच्छा जो तजिया हो सकता है हालात पे वो किया है फैक्ट के साथ। मैं आऊंगा और जयदीप सिंह बुंदेला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अंजर साहब आपको बताऊं कि मेरे साथ हिंदुस्तान से तो जुड़ते ही हैं तमाम से लोग, लेकिन हमारे साथ लंदन से, हमारे साथ कनाडा से, हमारे साथ अमेरिका से, और कई ममालिक से, कतर से, दुबई से, तमाम से लोग हमसे जुड़ते हैं। एक दिन असल में हमने कहा था कि अपना अपनी जगह का नाम लिखिए, तो लोगों ने जब लिखना शुरू किया तो मालूम हुआ कि कहाँ-कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं बहरहाल सबका इस्तकबाल और आपका शुक्रिया। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा ईरान के बारे में खास तौर से, क्योंकि ईरान का जिक्र हो रहा है, जब रूस और अमेरिका की बातचीत चल रही, तो ईरान ने कहा है कि अगर हम हर रोज भी अपने अंडरग्राउंड मिसाइलों का अनावरण करते हैं तो हमें इसको पूरा करने में 2 साल लग जाएंगे। यानी इतना जबरदस्त तरीके से वो किया है। फिर ईरान ने और मैं खुद जानता हूं, पढ़ा है, मैंने स्टडी की है कि जो रोबोट इनकी फौज है, रोबोटिक फौज है, वो बड़ी डेंजर है, जो अंडरग्राउंड है। अगर अगर वो बाहर आ जाए, वो खुदकश भी है, कई तरह की है, कई कई जो है जी। हाँ जी जी, अंदर साहब जी। नहीं, मैं इसमें एक चीज़ आपकी बात को और ऐड कर रहा हूँ। पिछले दिनों आपको याद होगा कि ईरान ने अपनी एक मशक की थी, ख़ास तौर से बहरी मशक, और उसके अंदर पानी के अंदर से जिस तरह से उसने ड्रोन को दुनिया के सामने दिखाया था, वो अपने आप में दुनिया को हैरतज़दा कर देने वाला था कि आखिर वो कौन-सी ऐसी आबदोज़ है या वो कौन-सी ऐसी शिप्स हैं जो पानी के अंदर है, और पानी के अंदर से डायरेक्ट वो ड्रोन निकलता है, वो जाकर के अपने उस टारगेट को जो है जहाँ पर वो टारगेट करना है, वो सटीक वहाँ पर निशाना लगाता है। तो ये नहीं, चीज़ और भी उसी कहीं की न वजह कहीं। से, नहीं, जी, उसी की वजह से हूती जो है, हूती क्या करता था, उसने वही ड्रोन इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बिल्कुल। जहाज भाग गए, क्योंकि जहाज डूब जी, रहे थे। भाई बिल्कुल। नीचे से जा करके मार दिया, अब उसको अच्छा पता ये ही नहीं चीज़ चल रहा ऊपर। अच्छा, आपको याद होगा कि ये चीज़ जब 7 अक्टूबर को हमला किया गया था, तो वो 3 तरह से हमले किए गए थे। एक तो फ़िज़ाई तौर पर जो है आपने ग्लाइडर के थ्रू लोगों को उतरते हुए देखा था। कुछ लोगों ने जो है ज़मीनी सतह पर जाकर के हमला किया था, और कुछ लोग चूँकि गाज़ा जो है ना, ये कहा जाए कि एक बड़े हिस्से पे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो वहाँ से जो पानी के थ्रू जो लोग जो है अंदर दाखिल हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं दुनिया को ये सब सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, और इसका नतीजा अंदर ये साहब, है कि मैं फजील